नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे किले की कहानी जानेंगे जो सिर्फ पत्थर और संगमरमर से नहीं बना है, बल्कि ये बना है साहस और स्वाभिमान की कहानियों से। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस की। तो सवाल यह है कि 400 साल तक बड़े बड़े साम्राज्यों से घिरे रहने के बावजूद इस महल पर कोई कब्जा कैसे नहीं कर पाया? आखिर कैसे? देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ पत्थर की दीवारों में नहीं है, बल्कि ये कहानी है जबरदस्त स्ट्रैटेजी की, एक कभी ना हार मानने वाले जज्बे की और कमाल की खूबसूरती की। चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। बात यह है कि इस महल के बनने का सबसे पहला और जरूरी मकसद था सर्वाइवल, यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखना। जरा सोचिए, एक तरफ अरावली की मजबूत पहाड़ियां, दूसरी तरफ घने जंगल और सामने पिछौला झील का विशाल पानी। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने जब इस जगह को चुना तो उन्होंने असल में कुदरत को ही अपनी पहली सुरक्षा लाइन बना लिया था। और अगर मान लीजिए कोई दुश्मन कुदरत के इस चक्रव्यूह को पार कर भी गया तो महल के अंदर उसका इंतजार कर रही थी एक और भूल भुलैया। एकदम संकरी गलियां, इतने मोड़ कि कोई भी रास्ता भटक जाए, और पोल कहे जाने वाले बड़े बड़े मजबूत दरवाजे। ये सब कुछ दुश्मन को सिर्फ थकाने और फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। लेकिन देखिए, इस महल की असली ताकत इसके पत्थर की दीवारों में नहीं थी। असली ताकत तो मेवाड़ के उन शासकों के जज्बे में थी, एक ऐसा जज्बा जो कभी किसी के सामने झुका ही नहीं। मेवाड़ के शासकों का एक ही मोटो था, लड़ना चाहे जो हो जाए। उनका नारा ही था, हम सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। और इस जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल वो थे महाराणा प्रताप। सोचिए जरा, वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई में 35 किलो का कवच और हथियार पहनकर उतरते थे। ये उनके शरीर के वजन का लगभग आधा था। ये सिर्फ लोहे का वजन नहीं था, ये उनके फौलादी इरादों का वजन था। और ये जो जज्बा था, ये सदियों तक जिंदा रहा। 20वीं सदी में भी जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आए तो महाराणा फतेह सिंह ने उनके दरबार में जाने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेवाड़ का शासक किसी विदेशी सम्राट के सामने सिर नहीं झुका सकता था। बस अब इतनी मजबूत सुरक्षा का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा भी निकला। जब बाहर लड़ाई के बादल मंडरा रहे होते थे ना, तब इस महल की दीवारों के अंदर कला और संस्कृति अपने पूरे शबाब पर थी। अच्छा, महल के सबसे मशहूर आंगनों में से एक है बाड़ी महल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है कि भाई, बिना मिट्टी के एक महल की चौथी मंजिल पर इतने बड़े बड़े हरे भरे पेड़ आखिर जिंदा कैसे हैं? तो इसका जवाब उस दौर के आर्किटेक्ट्स की जीनियस सोच को दिखाता है। जिसे हम चौथी मंजिल समझ रहे हैं, वो असल में उस पहाड़ी की चोटी है जिस पर यह पूरा महल बना है। तो पेड़, वो सीधे जमीन में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। मतलब कुदरत को ही महल के डिजाइन का हिस्सा बना लिया गया था। कमाल है। यहाँ की परंपराएं भी बड़ी अनोखी थी, जहाँ शान शौकत लोगों की सेवा से जुड़ी थी। जब भी कोई नया महाराणा गद्दी पर बैठता तो लखोटा कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता। इसमें से 25,000 सिक्के खुशी के तौर पर लोगों पर लुटाए जाते और बाकी के 75,000 सिक्के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिए जाते। और इसी सुरक्षा की वजह से महल में ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह बनी जिनके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं, जैसे कि कांच की बुर्ज। जरा कल्पना कीजिए, एक कमरा जिसकी दीवारें, छत, यहां तक कि फर्श भी बेल्जियम से आए शीशे से बना हो, और दरवाजे शुद्ध हाथी दांत के। एक मोमबत्ती की रोशनी भी वहां हजारों सितारों की तरह जगमगा उठती होगी। लेकिन फिर समय बदला, राजाओं का दौर खत्म हुआ, पर इस महल की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नया मोड़ ले लिया। मेवाड़ के आखिरी शासक थे महाराणा भूपाल सिंह। सिर्फ 18 साल की उम्र में एक गंभीर चोट की वजह से वो व्हीलचेयर पर आ गए, लेकिन उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ पाया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1948 में उन्होंने अपनी रियासत को खुशी खुशी नए भारत में शामिल कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता ही नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी शाही इमारतों को भी जनता के नाम कर दिया। जहां कभी राजकुमार रहा करते थे, वहां आज अस्पताल, कॉलेज और अदालतें चलती हैं। उन्होंने ये दिखाया कि असली विरासत इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में होती है। तो सवाल ये है कि आज 21वीं सदी में इस महान किले का क्या हुआ है? आज की तारीख में ये महल सिर्फ एक ऐतिहासिक म्यूजियम नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे शानदार इवेंट वेन्यू में से एक बन चुका है।
एक अंदाजे के मुताबिक 2018 में यहां हुई एक सेलिब्रिटी शादी के सिर्फ 4 दिन के फंक्शन का खर्च 800 करोड़ रुपए था। मतलब इसकी भूमिका पूरी तरह से बदल गई है। एक ऐसा किला जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था, आज भारत की रिच हिस्ट्री और कल्चर का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। तो आखिर में सिटी पैलेस आज क्या है? ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये स्वाभिमान का, कला का और अब उत्सव का एक जीता जागता प्रतीक है। और इसकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि असली ताकत दीवारों की ऊंचाई में नहीं होती, बल्कि समय के साथ बदलने और खुद को नए सिरे से गढ़ने की क्षमता में होती है।